बीच में मैं किशोर सर से बात कर रही थी, वो भी वही, वो तो अपने इसमें बोलेंगे ही, और जब वो स्क्रीन पे आएंगे तब वो भी बता रहे थे एकदम जबरदस्त ओजस। थैंक यू मैडम। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त प्लान हुआ। और अभी एक मौका मेरे सामने आया है, अदरवाइज मेरे पास ये मौका आज तक कभी आया नहीं था। ये मौका मैं आज एकदम उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि अदरवाइज मुझे ये मौका कभी नहीं मिलता है कि मैं किशोर अहिरे सर जी को इनवाइट करूं। तो मैं इस मौके का पूरा फायदा लेने वाली हूँ। ऐसा शख्स, वो उनकी बैकग्राउंड तो सब बताएंगे ही, लेकिन ऐसा शख्स के मतलब कहाँ से आए और कहाँ पहुंच गए, मतलब वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ हिम। इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है, और घर तो अभी सारे लोगों ने उसका वीडियो देख चुके हैं। मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, खुश नसीब हूँ कि मैं उस घर में जाके एक दिन का स्टे भी करने आई हूँ। और जैसे कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, वैसे किशोर अहिरे सर जी की वाइफ मिसेस वैशाली अहिरे, ये दोनों मिलके इधर, मतलब वो वैशाली मैडम इतनी जबरदस्त है कि क्या बताऊं मैं। मतलब कितने भी लोग भी उनके घर आए, लेकिन वो इतना हंस हंस के सबका स्वागत करती है। और ये सब कुछ एक्चुअली हो पाया है क्योंकि किशोर अहिरे सर जी का इतना बड़ा जोरदार सक्सेस है ना, बहुत जबरदस्त सक्सेस पाया है उन्होंने। जब शुरुआत हुई थी, मुझे याद है कि सटाना में रहते थे, वो प्राइमरी टीचर थे, और कोई मुझे लेके गए थे एकदम, मतलब मेरे और उनके बीच में बहुत सारे लोग थे, लेकिन बीच में एक वो बताएंगे शायद उनका नाम। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम जी आना है, सटाना जाना है, अपने को एक जबरदस्त इंसान है, वो बहुत बड़ा करेगा काम, ऐसा लगता है। और मैं गई थी, एक सेकंड, मैं गई थी सटाना में, और सटाना के एक संत होके गए हैं यशवंतराव महाराज, है ना, देव मामलेदार उनको बोलते हैं। उनके मंदिर में हमने वो पहला मीटिंग किया था, छोटा सा बीज बोया था, छोटा सा बीज, तभी इतना पता नहीं था, अंदाजा तो मतलब लगा सकते हैं या नहीं भी लगा, क्या बोलूं मैं आपको। लेकिन वो एक मीटिंग में करके आई, सब पूरा भारतीय बैठक में नीचे बैठे थे लोग, 50-60 लोग थे, और वो मीटिंग किया, और वो इतना सा छोटा सा बीज बोने का सिर्फ मैंने काम किया था एक्चुअली स्पीकिंग। क्योंकि किशोर अहिरे जी के सक्सेस में बोलो इतना बड़ा होने में एक्चुअली स्पीकिंग मैं ज्यादा कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहती हूँ, ना ही लेती हूँ। वही एक छोटा सा बीज बोने का काम मेरे से हुआ था, और वो बीज का इतना बड़ा महावृक्ष, वट वृक्ष हो गया, और बहुत जबरदस्त काम किया, फुल्ली डेडिकेटेड वर्क, और एकदम 100% पॉजिटिव एटीट्यूड, कंप्लीट डेडिकेशन। और उसका नतीजा है कि आज 3 IDITC है, किशोर अहिरे सर 3 IDITC है। लोगों को यार लगता है 2 मिलेंगे क्या, और किशोर सर आज 3 IDITC है, और इनका जबरदस्त है ना, ऑडी थी पहले, ऑडी थी, वो आज भी है, फिर BMW है, और बहुत सारा उनका जो सक्सेस है, उन्होंने क्या क्या पाया है वो तो खुद बताएंगे। लेकिन आज मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि जब हम लोगों को, नए नए आए लोगों को ये सपने दिखाते हैं, उस वक्त वो कुछ नहीं रहते हैं, और मतलब उनकी बिजनेस की जस्ट शुरुआत रहती है, और हम उनको सपने दिखाते हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी लाइफ में ये होगा वो होगा। तभी मुझे इनकी बहुत हर बार याद आती है, और हर बार हम ये बताते थे। एक दिन था जब ये किशोर अहिरे सर भी ये बिजनेस में कुछ नहीं थे, और आज इतनी ऊंचाइयों पे जा चुके हैं कि मतलब हम सोच नहीं सकते, कोई सामान्य इंसान सोच नहीं सकता, वो सोच के परे वो जा चुके हैं, और इतना जबरदस्त अचीवमेंट है। और फिर भी पैर एकदम जमीन पे है, ये उनकी जबरदस्त खासियत है। आज उनके ग्रुप में इतने उनके फैंस है, इतने उनके चाहते हैं, और एक भी बंदे के पास से आप उनके बारे में कुछ भी
गलत सुनेंगे नहीं। ये मेरे ख्याल से उनकी सारी अचीवमेंट के साथ साथ ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सभी पूरा टीम को बांध के रखना, पूरे टीम को एक साथ रखना और सारे टीम को साथ में लेके आज इस मुकाम पे पहुंचना। और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं कितना भर भर के बोलूं। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। क्या बोला है, लाइव लेजेंड है ना, एक जीते जागता एक हिमालय, जीता जागता एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट देखने का मौका आज हमें मिला है। आज उन्होंने उनका बहुमूल्य टाइम हमें दिया है। वी आर सो हैप्पी एंड वी आर सो प्राउड कि आज उनका टाइम हमें मिला है एंड उनकी जुबानी आप सुनेंगे। और वापस एक बार मैं बोलती हूँ, पूरी फैमिली, क्योंकि पैसा कितना भी आए, कितना भी आसमान छुए, लेकिन पूरी फैमिली, वो उनकी वाइफ मैडम वैशाली, आई रियली सैल्यूट हर, आई जस्ट लाइक हर। और हम दोनों भी साथ में मिलते हैं तब घंटों घंटों हमारी बातें चलती है। और साथ ही साथ उन्होंने जो दोनों ने मिलके, मम्मी पापा ने मिलके संस्कारों के बीज जो 2 बच्चों में भी बोए हैं, सारे लोग एकदम जमीन पे पैर है, डाउन टू अर्थ है, इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी इतने खास है और बहुत जबरदस्त। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर टू वेलकम अ लिविंग लेजेंड किशोर अहिरे सर। मैं उनको स्क्रीन पे बुलाना चाहती हूँ बड़े मान सम्मान के साथ, बड़े फक्र के साथ, नमस्ते 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 मैडम जी, नमस्ते 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 नमस्ते। आज मेरे कान के ऊपर मेरा भरोसा नहीं हो रहा है। आज मेरा कितना भाग्य का दिन आया। मैं कहीं ऐसा तो नहीं सोचूं कि मुझे एक छोटा सा गुरु दक्षिणा देने का एक वक्त आया आज। ओ बाप रे। आज मेरे को कान पे भरोसा नहीं हो रहा है कि आज मुझे मैडम जी ने इनवाइट किया, होस्ट के बने आज मैडम जी। कितना भाग्य का काम है और ये सिर्फ और सिर्फ यही इंडस्ट्री में हो सकता है और ये आप जैसे ही बड़े नेचर वाले कर सकते हैं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। आपने ऑलरेडी बताया ही रियली, और मेरे को तब और ज्यादा बहुत अच्छा लगा कि जब आप बोले यशवंतराव महाराज मंदिर 15 साल पहले की जो बात हुई है अपने सटाने में, वो आज वो मंदिर का नाम आपको याद रहना, ये मेरे लिए तो बहुत फक्र की बात है। बहुत मतलब एकदम मतलब ना, साला मैं तो सांप बन गया एकदम। ये हर एक के डाउनलाइन के नसीब में नहीं होता, ये हर एक बिजनेस पार्टनर के नसीब में होता जो मेरे नसीब में आया। बहुत भारी आभारी आभारी आभारी। तो दोस्तों, मैडम जी ने आज मुझे बुलाया। आज मैडम जी मतलब मेरे लिए महालक्ष्मी है। आज जो भी है मेरे लाइफ में, आज मेरे अपलाइन मैडम जी फंसालकर की वजह से, राजेश यादव सर की वजह से और कंपनी के गॉड फादर मिस्टर परंजय चंदन सर, इनकी वजह से है दोस्तों। तो सही में आज मैं मैडम जी के बारे में तो हमेशा बात करता हूँ कि मैडम, वो मराठी में मैं बोलता हूँ कि मॅडम तुम्ही बाई नाही आहेत, मॅडम तुम्ही बाई नाही आहेत, तुम्ही बाई माणूस आहेत, बाई माणूस। एक आज पूरा एंटायर इंडस्ट्री में, सिर्फ दोस्तों सिर्फ कंपनी में नहीं, एंटायर इंडस्ट्री में, एंटायर डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर आज जो काम मैडम जी ने करके दिखाया है, सैल्यूट। सही में आज सैल्यूट होना चाहिए मैडम जी के लिए। एक नारी है सब पे भारी। मैडम जी आवाज आ रहा है ना? तेजस, यस आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है किशोर सर। नहीं आएगा तो इमीडिएट। अच्छा, मस्त आ रहा है। एक का मैसेज आया प्रियंका मैडम का, मस्त आवाज आ रहा है। एक का आया है आवाज नहीं आ रहा है, तो मैं किसको फॉलो करूं? सर आवाज आ रहा है, मस्त आ रहा है सर एकदम। थैंक यू। ओके 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 ओके। मेरा आवाज इतना मस्त आने का रीजन है ना, मेरे को मेरे अपलाइन ने आज मेरे को बोला है ना, बहुत भारी काम हो गया एकदम एकदम। तो प्रभात सर, यस सर, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आज आपने
बाजूच्या रूम मध्ये जर हा मोबाईल चालत नाही तो ध्यान रखना। तो प्रभात सर आज से आप पेंशन प्लान में चले जाओ, टेंशन नहीं लेना, पेंशन में जाना। क्या? आज पेंशन प्लान में चले गए आप। आज आपके सन ने, आपके बेटे ने जो स्टाइल से प्रेजेंटेशन दिया, अरे वो क्या बोला वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन वो बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। वो क्या बोला वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इतना वो बोला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आज हमारे लिए बहुत फक्र की बात है कि हमारे बेटे 20, 21, 22 साल के लड़के आज स्क्रीन पे बात करते हैं और उनको सैकड़ों लोग सुनते हैं। आज हमारा कितना नसीब है, और वो नसीब आज आपका खुल गया। मैं तो बोलता हूँ भविष्य में लोग बोलेंगे बाप से बेटा सवई। यस, वही चाहिए सर। थँक्यू सर। ये हो गया, आज हो गया। ते म्हणतात ना मराठीत म्हण आहे, बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात, बाळाचे पाय पाण्यात दिसतात। आता काही म्हणतील मग बापाचे कुठे, बापाचे झोक्यात। आज सही में लॉकडाउन के पीरियड में आज प्रभात सर ने बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, बहुत ज्ञान बांटा। सही में प्रभात सर ने ये 3 महीने में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, पुण्य का। आज उनका YouTube की लिंक के माध्यम से कितने लोगों ने प्रेजेंटेशन सुने, कितनी बार मैंने सुना। आज भले उनकी टीम के वो GTS में 20%, 30%, 50% लोग रहते होंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के कारण काफी लोगों को आज फायदा हुआ, काफी लोगों को फायदा हुआ। सही में ये पुण्य का काम है, और ये पुण्य का काम हर एक माइल लीडर ने करना चाहिए। तो आज ओजस ने जो प्लान दिया, रियली अप्रिशिएट। मैं बोलता हूँ उसका नाम ओजस नहीं होना चाहिए, ओझन होना चाहिए, ओझन। जैसे कहते हैं ना ओझन वायु, आज वो हमारा ओझन बन गया, बहुत सारे लोगों के लिए वो ऑक्सीजन बन जाएगा। बेस्ट ओजस तेरे लिए, आगे का करियर के लिए, माइल में तेरा करियर बने, ये मेरी शुभकामना है। यस सर, श्योर। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार नमस्कार। आज जिस चीज के लिए आप लोग मेरे को सुनना चाहते हैं, मैं मेरा अनुभव शेयर करूंगा दोस्तों। मेरा नाम किशोर आयरे, प्रॉपर नासिक महाराष्ट्र। आज लोग जहाँ से भी होंगे, मैं उनको एक ही बोलूंगा दोस्तों, मैं ये इंडस्ट्री के अंदर एक छोटा सा इंसान हूँ। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, ये कंपनी भी बहुत बड़ी है, उसमें से एक छोटा सा एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जो मेरा नाम है किशोर आयरे। दोस्तों आज नेम और फेम तो मिला ये बैनर के कारण। आज मैं बड़ा नहीं है, मेरे कंपनी का बैनर बड़ा है। यदि मैं ये बैनर के साथ नहीं होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं होता। तो हमेशा मैं एक ही बोलता हूँ, आप क्या करते हो इम्पोर्टेंट नहीं, आप कौन से बैनर के साथ हो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आज मुझे माई लाइफ का बैनर मिला दोस्तों। आज मेरा जिंदगी लोगों के लिए क्या लगता है क्या नहीं मुझे डजंट मैटर, लेकिन मेरे लिए दोस्तों आज जिंदगी जो चेंज हो गई, मेरा खुद का भरोसा नहीं होता है। ये मीटिंग में 90% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको मेरा प्रेजेंट मालूम है, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको मेरा पास्ट मालूम ही नहीं है। आज ये जो लोग हैं उनको आज मेरी अचीवमेंट अपलाइन के थ्रू, अभी मैडम जी ने मेरा जो अचीवमेंट बताया उसमें मैडम जी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, कंपनी का हिस्सा है, मेरे सब सीनियर भद्रेश चौहान सर का भी बहुत, सब लोगों का हिस्सा है। ये सब टीम का कंट्रीब्यूशन होता है। अपलाइन डाउनलाइन तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो अपलाइन डाउनलाइन का मेहनत ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बाहर की इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलता, जो यहीं पे मिलता। और यही कंट्रीब्यूशन के कारण आज मेरा छोटा सा अचीवमेंट हुआ है, वही अचीवमेंट मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। तो दोस्तों चलिए, आज कई लोग नए लोग होंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जिनका जन्म कोरोना के अंदर हुआ होगा। मैं तो बोलता हूँ ये कोरोना का 3 महीने के अंदर जो लोग माई लाइफ में ज्वाइन हुए ना, जिन्होंने माई लाइफ स्टार्ट किया ना, अरे क्या इनका भविष्य में शेअरिंग रहेगा 4 साल बाद, 5 साल बाद। माझा जन्म माई लाईफ मध्ये कोरोना मध्ये झाला, मी कोरोना असताना या इंडस्ट्रीत आलो। क्या अनुभव रहेगा उनका यार, एक शून्य जैसा अनुभव रहेगा। तो रियल में ये 3 महीने के अंदर जो भी लोग नए जुड़े हैं ना दोस्तों, मैं उनका वेलकम करता हूँ।
आप एक राइट टाइम राइट इंडस्ट्री में और राइट कंपनी के साथ आप ज्वाइन हुए हैं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और राइट लीडर के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। क्योंकि दोस्तों मैं यदि मेरा अनुभव बताने जाऊं, ये इंडस्ट्री का मेरे को भी दूर दूर तक कभी कोई संबंध नहीं। ये इंडस्ट्री ना मेरे पिताजी ने किया, जैसे अभी ओजस के लिए, मेरे तेजस के लिए, मेरे सनी के लिए आज ये बिजनेस कम से कम घर से मालूम तो है। एक नसीब तो मेरे नसीब में नहीं था ना। प्रभात सर को तो मैडम जी का एक मॉरल मिला वो, लेकिन उन मैडम जी के लिए भी कोई अनुभव नहीं था। हम सब लोग दोस्तों ये इंडस्ट्री में नए थे, 15 साल पहले इंडस्ट्री में आए। आज ये मैनेजमेंट जो है दोस्तों, मैनेजमेंट को हो गया मार्केट में काम करते हुए 20 साल, मुझे हो गया 15 साल। 15 साल पहले जब मैंने मैनेजमेंट के साथ काम चालू किया दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर अदर देन मुंबई, महाराष्ट्र का मैंने पहला फॉर्म फिलअप किया था। अदर देन मुंबई, महाराष्ट्र का आई एम फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर दिस मैनेजमेंट। जब ये बिजनेस में काम स्टार्ट किया दोस्तों, वो टाइम पे मेरा बैकग्राउंड है प्राइमरी टीचर, मैं प्राइमरी टीचर हुआ करता था। उसी टाइम पे एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स समझ के मैंने चालू किया था। मुझे वो टाइम पे ये मालूम भी नहीं था और भरोसा भी नहीं बढ़ता था कि आने वाले दिनों में मैं नौकरी छोड़ के सिर्फ यही बिजनेस करूंगा, कि नौकरी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहेगी। ये मैंने दूर दूर तक मैंने सोचा तक नहीं था। मैंने एक ही सोचा कि चलो यार एक्स्ट्रा इनकम करके, स्टैंड बाय इनकम करके, साइड बाय इनकम करके चालू करते हैं। दिन में स्कूल का काम करना और शाम के टाइम पे बिजनेस करना, छुट्टी के दिन बिजनेस करना, छुट्टी में बिजनेस करना। शुरू में लोगों ने हाँ ना बोलना, बापरे बापरे बापरे, वो तो बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत कहानी है, उसको तो 4 घंटे लग जाएंगे बताने को। नए लोगों के लिए मैं एक ही बोलता हूँ, जब मैंने शुरू किया ना, आपको क्या लगता है हमारे टाइम पे बहुत लोग जल्दी जुड़ते थे? अरे नहीं, हमारे पास दिखाने के लिए कौन थे? मेरे अपलाइन बद्रेश चौहान सर गुजरात में, मेरे अपलाइन मैडम फंसालकर जी बंबई में, और मैं रहा सटाने में, नासिक से 75-85 किलोमीटर दूर। फिर भी दोस्तों भरोसा रखा। वो टाइम पे तो ऐसा कोई जूम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं है, मतलब सोशल मीडिया नाम का कोई चीज नहीं। 15 साल पहले सिर्फ फोन के माध्यम से बात होती थी, कॉलिंग। और 15 साल पहले का फोन और कॉलिंग का मतलब दोस्तों बिलिंग बहुत बड़ा होता था। फिर भी दोस्तों कि एक स्टैंड बाय इनकम होना चाहिए, ये मेरे को जरूरी क्यों लगा होगा? इसके 2 रीजन है। मैं बिजनेस में क्यों आया? एक्स्ट्रा इनकम समझ के आया, नो डाउट, लेकिन मेरे को एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत क्यों लगी? इसका कारण है, पहला कारण, टीचर जॉब से पहले मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो किसान फैमिली है। मैंने बहुत गरीबी में दिन काटे हैं, निकाले हैं, आज भी मैं गरीबी समझता हूँ, नो डाउट। लेकिन दोस्तों नौकरी से पहले भाई बहन लोग, रिश्तेदार लोगों ने मेरे माँ बाप को जो गरीबी के कारण जो बिहेवियर दिया था, जो मेरे माँ बाप के साथ जो लोगों का बिहेवियर रहता था, बहुत अलग होता था। आज जब मैं ये बिजनेस में आया तो एक ही सोचा, यार अपने माँ बाप के बहुत बड़े सपने हैं, शायद क्यों ना यही से पूरे हो जाए। तो दूसरा कारण, ये इंडस्ट्री में आने का दूसरा कारण है दोस्तों, एक्स्ट्रा इनकम। वो एक्स्ट्रा इनकम क्यों? दोस्तों हम जब टीचर लोग बैठते थे ना, तो मैं कई टीचरों से बात किया स्टाफ में कि सर आपको कितना साल हो गए नौकरी में करने में? तो वो टाइम पे नौकरी में कई लोग बोलते थे कि मुझे 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, 10 साल हो गया। अच्छा, तो आपने क्या कमाया नौकरी के माध्यम से? तो उनका ओपिनियन है हमने बच्चों को जन्म दिया। मैं बोला ये क्या कमाई नहीं है, ये तो नेचुरल है। बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को बड़ा किया। मैंने बोला अरे बाप रे क्या अचीवमेंट है। मोटरसाइकिल लिया, वेरी गुड अचीवमेंट, बाप रे। मैं बोला प्राइमरी टीचर में इनकी अचीवमेंट है। फिर घर बनाया, बच्चों की शादी किया, घर बनाया वो भी हमने लोन लिया, बच्चों का शादी किया वो भी लोन लेके किया, खुद का शादी किया लोन लेके किया, टीवी लिया लोन लेके, बीवी लेके लिया लोन लेके। मैं बोला बाप रे इनका प्रेजेंट अपना फ्यूचर है। तो मैंने एक ही सोचा दोस्तों, यदि ये लोगों का ये हाल है, आने वाले दिनों में भी अपना यही होगा, तो क्यों ना स्टैंड बाय इनकम शुरू कर दे। चल गया तो पैसा ही पैसा, अरे चल गया तो पैसा ही पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा मास्टर
तो ऐसा छोटी सोच समझ के दोस्तों मैंने चालू किया। शुरू में बहुत लोगों ने मुझे नाम रखे, करोड़पति, येड़ा मास्टर, आज सब लोग याद आते मेरे को, जो मेरे को येड़ा बोलते थे। ये कुछ भी करता है, पागल है, ये क्या कंपनी चलेगी क्या, ये क्या सक्सेस होगा क्या, यदि ऐसे सब पैसे लाखों करोड़ रुपए आते तो लोग बाकी के धंधे क्यों करते, यही धंधा क्यों नहीं करते क्या, ये उल्लू बनाने का धंधा है। ऐसे सब कुछ जो आज आप सुन रहे होंगे, अरे उससे 10 गुना 15 साल पहले मेरे कान सुन चुके। लेकिन दोस्तों मैंने ये लोगों को छोड़ दिया, लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। मैंने निगेटिव लोगों को छोड़ दिया, लेकिन बिजनेस को नहीं छोड़ा। नो बोले लोग, नो नो हम नहीं करेंगे, नहीं 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 हम नहीं करेंगे, नो। मैं सोचा नो नो प्रॉब्लम, नो मतलब नेक्स्ट वन, 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 नेक्स्ट वन करता रहा। और दोस्तों वो दिन आ गया जो मुझे 2 लोग मिल गए। पहला मिस्टर ललित जी डोंगरे सर और दूसरे मिस्टर रविंद्र आय राव सर। 2 लोगों से बिजनेस स्टार्ट किया दोस्तों। अभी इस बीच में की भी बहुत बड़ी कहानी है। वही टाइम पे हमने जेटीएस सटाने में लगाया, 70 लोगों का जेटीएस एक मंदिर में टेम्पल ले लिया था मैंने, जहाँ पे मैडम जी आए थे। वहां पे मैडम जी को बुलाने वाले मेरे ग्रेट अपलाइन थे एम के अहिर सर मैडम को लेके आए थे बंबई से सटना तक, और मैडम ने वहां पे स्पीच दिया था। वो सेमिनार से चले वृशाली मैडम जी करो तुम भी करो। निगेटिव लोग तो देखो, जब तक कोई निगेटिव लोग नहीं मिलता तब तक अपना काम प्लस है या माइनस है समझ में नहीं आता। देखो आप कोई डिप्लोमा डिग्री पे एडमिशन लेंगे ना, आपको कोई निगेटिव भी नहीं बोलेगा, पॉजिटिव भी नहीं बोलेगा। रूटीन वर्क, साला रूटीन वर्क तो दुनिया करती है। अरे डिफरेंट वर्क करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करके देखो, डिफरेंट वर्क यदि करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करके देखो। और मैंने वही डिफरेंट वर्क किया, कोई टीचर नहीं किया। टीचर लोग मेरे को एड़ा समझते थे। टीचर लोग तो मैं जाते ही मतलब जब बिजनेस चालू किया, यदि मैं बताने के लिए जाता था ना, अरे वो मेरे जो स्टाफ वाले लोग रहते थे वो मेरे से दूर जाते थे। अरे बाप रे किशोर के नाद में मत लगना, ये आता है अपन को कागज पे 2-2 घंटा लेके बैठता है, प्लान देता रहता है। अरे लोग मेरे को कंटाल गए थे, लोग मेरे से बोर हो जाते थे। कई लोग तो बोलते थे बाप रे इसका फोन आना मतलब ये माइलेक्चुअल बताएगा, दूर रहो बाबा इससे। अरे ऐसे नहीं भी हमने ये बिजनेस किया। क्यों? पर्पस। जरूरत यदि आंखों के सामने होगी ना दोस्तों, दुनिया में जितना प्रॉब्लम है ना उससे 10 गुना सॉल्यूशन है, उससे 10 गुना सॉल्यूशन है। जिंदगी में वही लोग सक्सेस होते हैं जिनको उनकी लायबिलिटीज याद आती है। जिनको याद नहीं रहती लायबिलिटीज, वो लोग कहीं पे भी सक्सेस नहीं होते। उनको हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आते हैं। लेकिन जिनको मालूम है मेरे को इसके सिवा कोई चारा है ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और प्रॉब्लम आया भी वो उसको प्रॉब्लम समझता ही नहीं। अरे आज देखो ये आतंकवादी लोगों को कितने प्रॉब्लम्स है। अरे दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार है। अरे आप लोग और हम लोग और जीने के लिए हम काम नहीं कर सकते। अरे लोग बुरा काम करने के लिए घर छोड़ देते यार, तो हम अच्छा काम करने के लिए घर नहीं छोड़ सकते। दोस्तों मैंने घर छोड़ा, जन्म भूमि और कर्म भूमि में बदल किया। क्यों? गांव के लोगों को भरोसा नहीं होता था ये बिजनेस चलेगा। मैंने सटाना छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, नासिक में आया। फिर नासिक से बिजनेस बड़ा हुआ मेरा। औरंगाबाद, पूना, नांदेड़, नगर, अकोला, इंदौर, सूरत, ऐसे एक से बढ़कर एक सिटी में बिजनेस जाने लगा, नेटवर्क बनने लगा। मेरे को पोते सर मिले, दिगंबर सर मिले, मुझे फिर तातेंगे सर मिले, प्रवीण काले सर, संतोष बशे सर, एक से बढ़कर एक, मानिक जादव सर। ये दोस्तों मेरे गेस्ट नहीं है। अरे ये तो मेरे को डाउनलाइन से मिले। कभी भी याद रखना, आपको खुद को भारी भारी लोग मिलेंगे ये मत रखना।
क्वालिटी क्वांटिटी ज्वाइन होते रहेंगे, जाते रहेंगे, डजंट मैटर। किसके माध्यम से कौन मिल जाएगा ये धंधे में, आपको विश्वास भी नहीं होगा। क्योंकि दिगंबर सर मुझे मेरे डाउनलाइन के माध्यम से मिला, मानिक यादव सर मुझे मेरे डाउनलाइन के माध्यम से मिले, तात्या सर मुझे मेरे डाउनलाइन के माध्यम से मिले। अरे किसी के माध्यम से कौन मिलेगा कोई भरोसा नहीं। अरे लेकिन तब तक आपका भरोसा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपका। नहीं तो क्या, कई लोगों को 2-4 दिन में 2-4 लोग ना बोल दिए और मुंह छोटा करके बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है बस खत्म हो गया हमारी जिंदगी, बस खत्म हो गया हमारा माई लाइफ स्टाइल। पागल लोग ऐसे। 2-4 दिन 2-4 लोग ना बोल दे तो आपकी जिंदगी खत्म। अरे दुनिया बहुत बड़ी है, पूरी खाली पड़ी है। ये ना बोलने वाले का काम भी ना बोलने के तो निगेटिव है। इनको तो पॉजिटिव कोरोना हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर निकलो, घर छोड़ो, गली छोड़ो, गांव छोड़ो, मजा आएगा। पंछी बनो पंछी, खटमल लाइफ छोड़ो, खटमल लाइफ, पंछी लाइफ में जीना सीखो, मजा आएगा। गांव में लोग अपन को शुरू में रिस्पांस नहीं देते, लेकिन बाहर गांव के लोग रिस्पांस देते। नजदीक वाले लोग रिस्पांस नहीं देते, लेकिन बाहर के लोग रिस्पांस देते। लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं, ये दूसरे के सुख से परेशान है। यह अनुभव मेरे को आया। तो दोस्तों बाहर जाके नेटवर्क खड़ा हो गया, बड़ा हो गया, खड़ा हो गया, लंबा हो गया नेटवर्क, टर्नओवर बढ़ गया, इनकम बढ़ गया। दोस्तों आज यदि देखा जाए भगवान की दया से, कंपनी की दुआ से और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से आज मेरा टीम लाखों लोगों का टीम है, लाखों लोगों का। आज लाखों लोगों के माध्यम से मेरा करोड़ों का टर्नओवर होता है, करोड़ों रुपीस का टर्नओवर होता है, करोड़ों रुपीस। पूरी दुनिया लॉकडाउन है, पूरी दुनिया लॉकडाउन है। एकमात्र इंडस्ट्री अनलॉक है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारी कंपनियां लॉकडाउन में है, लेकिन एक कंपनी अनलॉक है, माई लाइफस्टाइल। और दोस्तों आज माई लाइफस्टाइल के अंदर भी आज हमने ये 3 महीने के अंदर जो बिजनेस के रिकॉर्ड ब्रेक किए, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। मेरे को खुद को भरोसा नहीं होता, जो मैंने 15 साल में रिकॉर्ड नहीं किए ना दोस्तों, वो मैंने लॉकडाउन के दरमियान रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। लॉकडाउन के दरमियान में 1 हफ्ते का कलेक्शन तो मेरे को आज भी भरोसा नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते का एक ऐसा हफ्ता गया दोस्तों लॉकडाउन में, जो हफ्ते का कलेक्शन था, मेरी टीम का टर्नओवर था 2.5 करोड़ रुपीस, 2.5 करोड़। अरे 2.5 करोड़ रुपये कशाला म्हणतात कलेक्शन, वो भी जब पूरी दुनिया घर में पड़ी है। मेरा लॉकडाउन में भी इनकम है दोस्तों, जो लास्ट महीना गया ना, वो 1 महीने का इनकम है मेरा 17 लाख रुपया। उससे पहले का तीनों महीना मिला के मेरा इनकम 8 लाख रुपीस, 38 लाख रुपीस। अरे लोगों का तो उतना टर्नओवर नहीं है जितना मेरा इनकम हुआ। ट्रेडिशनल की दुनिया देखो, कठिन है। तो दोस्तों मैं आपको एक ही बोलता हूं दोस्तों, जब दुनिया लॉकडाउन में है फिर भी धंधा चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, माई लाइफस्टाइल का, तो सोचने वाली बात नहीं आती। अरे जो बिजनेस लॉकडाउन में चल सकता है वो सोचो अनलॉकडाउन में कितना चलता होगा, अनलॉक में कितना चलता होगा। ये तो सोचने की बात है या नहीं? नए लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। फिर भी कई लोगों को डाउट पे डाउट। अरे मेरे को इनकी तो दया आती है, इनको कौन टीचर थे क्या मालूम। एक लॉजिक नाम का एक पार्ट होता है, समझने नाम की एक चीज होती है, समझना चाहिए। अरे जो बिजनेस लॉकडाउन में इतना जबरदस्त चल रहा है, जो बिजनेस में लॉकडाउन में लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमाएंगे? सिर्फ दोस्तों परिवर्तन करना पड़ेगा, खुद के अंदर बदलाव करना पड़ेगा। जब तक बदलाव नहीं होता तब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा। तब तक दुनिया आपको पूछती रहेगी गाड़ी कब आएगी, 2-10 कब आएगा, स्टेज पे कब आएगा, रैंक कब आएगी,
लोगों को पूछने का काम है, पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ पेशेंस रखना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बिजनेस छोड़ना मत, गलती से भी गलती मत करना। जिंदगी में बिजनेस कभी मत छोड़ना। कब आपका बिजनेस उठ जाएगा कोई भरोसा नहीं। अरे लॉकडाउन में ऐसे कई दलिंदर लोगों के धंधे चल गए जिनको पूरी जिंदगी में कुछ नहीं मिला, वो उनको लॉकडाउन में मिल गया। बाहर के कई लोगों में कई ऐसे बिजनेस, अरे कई किराना दुकान ऐसे कोने काने में पड़े थे, कोई चाहता नहीं था उनको। किराना दुकान, अरे कई मेडिकल वाले, उनको वहां पे कोई चाहता नहीं था। लॉकडाउन में कई मेडिकल वालों ने पैसा कमा लिया, कई भुसार वालों ने पैसा कमा लिया, कई सब्जी वालों ने पैसा कमा लिया। कमाने वाला चाहिए, अरे देने वाले तो बहुत है, लेने वाले चाहिए। पैसा मिलता नहीं कभी जिंदगी में, मालूम है? पैसा चल के नहीं आता, पैसे की तरफ चल के जाना पड़ता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पलंग पे सोऊंगा, मैं बेड पे सोएगा और लक्ष्मी मेरे घर पे आएगी। धत तेरी थी। लक्ष्मी के लिए घर का दरवाजा छोड़ना पड़ता है। जब अपन बाहर तो लक्ष्मी अंदर। यदि अपन अंदर ही पड़े हैं तो लक्ष्मी बाहर। अभी कौन सी लक्ष्मी जाएगी आप समझ सकते हैं। कभी भी याद रखना दोस्तों, मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत को कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। यदि आपको लगा होगा हराम का मिलता है माई लाइफस्टाइल में, अरे माई लाइफस्टाइल में जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, साला बाहर की कोई इंडस्ट्री में मेहनत नहीं करना पड़ता है। इधर बहुत मेहनत है, पैसा भी बहुत है, सोच भी नहीं सकते। ये 17 लाख क्या इनकम है? 17 लाख महीने का इनकम बोलते हैं इसको। अरे लोगों का टर्नओवर नहीं, और हम इनकम बोलते हैं। इनकम किसको बोलते हैं? 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, इसको इनकम। 17 लाख रुपए इज ए ड्रीम इनकम, ड्रीम। यदि आप भी चाहते हो ड्रीम इनकम दोस्तों, तो माई लाइफस्टाइल करो, पेशेंस रखो, अपलाइन का सुनो। जिंदगी में कभी भी याद रखना, किसी से भी रिलेशन खराब मत करना। दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी से भी रिलेशन खराब मत करना। रिलेशन बना के रखो, काम आएगा। चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो रैंक होल्डर हो, चाहे डाउनलाइन हो या चाहे अपलाइन हो, मैनेजमेंट हो, रिलेशन बना के रखना। कौन सा रिश्ता कब, कौन सा रिलेशन कब काम आएगा, ये इंडस्ट्री में आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। आज भी कई लोग आए, कई लोग छोड़ के भी चले गए, लेकिन आज भी रिलेशन बना के रखा है। चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, रिलेशन खराब नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जिसको जिंदगी में लोग कमाना है ना, फ्रेंड्स जिसको कमाना है वो माई लाइफस्टाइल करे। जिनको फ्रेंड्स कमाना है वो माई लाइफस्टाइल ही करे। जिनको पंची लाइफ जीना है ना, वो माई लाइफस्टाइल करे। जिनको खटमल लाइफ जीना है ना, खटमल, वो माई लाइफस्टाइल बिजनेस में गलती से भी मत आए। जिनको ईगो है ना, ईगो, माई लाइफ की गलती से भी मत करना। यहाँ पे बहुत सरेंडर होना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, एजुकेशन लेना पड़ता है। कई लोगों को ईगो आता है, साला मैं तो कितना पढ़ा लिखा हूं, मेरा तो डिप्लोमा डिग्री हुआ है। अरे डिप्लोमा डिग्री किलो पे मिलते हैं, किलो पे, कोई खाता नहीं इसको। इज अ कॉमन, डिप्लोमा डिग्री होल्डर होना कॉमन चीज है, करोड़पति होना अनकॉमन है। करोड़पति होना है ना दोस्तों, तो आपको जिस इंडस्ट्री में काम करना है, वो इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको फॉलो करो। मैं आज मैडम पंसालकर को फॉलो करता हूं। 100% मेरी लेडीज लोगों को मैं बोलता हूं, बस आपको भविष्य की मैडम पंसालकर का झेरॉक्स बनना है, क्योंकि दूसरी मैडम पंसालकर बनना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। मैडम जी का लोगों को प्रेजेंट मालूम है, मैडम जी का 16 साल पहले का हार्डवर्क मालूम है। अरे एक लेडी को क्या क्या घर से मुसीबतें होती है, समाज से क्या क्या मुसीबतें होती है, और वो सब मुसीबतें, मुश्किलें उन्होंने पार करके आज इंडिया के अंदर ये अचीवमेंट है। तो मैं सब जो भी बहन जी लोग हैं,
ये सब बहनाएं को मैं एक ही बोलूंगा, आप मानव फंसारकर जी को आदर्श माने, और जो भाई लोग हैं आत्मचिंतन करें, आत्मचिंतन। यदि एक लेडी कर सकती है, मैडम फंसारकर जी कर सकते हैं, अपन क्यों? मैंने उनके माध्यम से जो जो मिला वो लिया। मैं हर एक आदमी से लेता ही रहता हूं, लेता ही रहता हूं। मैं देता तो कुछ नहीं, लेकिन लेता बहुत हूं। जैसे अभी ओजस से मैं लिया बहुत कुछ, मेरे से छोटा हो, एज से, अचीवमेंट से लेता रहता हूं। कॉन्फिडेंस लिया मैंने उनसे, मैं बोला क्या कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है बेटा, क्या सीक्वेंस से बात कर रहा है? लिया मैंने उनसे और मेरे बच्चों को दिया। मैडम जिससे मैंने वो लिया कि जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर होना चाहिए, अचीवमेंट की नशा, क्योंकि जहां पे है नशा, वो नशा का उलट अर्थ होता है। नशा का उलट अर्थ क्या होता है? शान। अरे शान उसी को मिलेगी जिसे उसके काम में नशा रहेगी। यदि तुमको माई लेफ्ट नशा रहेगी ना, अरे तुमको शान मिलेगी, पूरा इंडिया जानेगा। आज हार्वेस्ट के माध्यम से दोस्तों, आज माई लेफ्ट के माध्यम से दोस्तों, आज मुझे ये इंडस्ट्री के अंदर, ये कंपनी के अंदर बहुत पहचान मिली, बहुत प्रसिद्धि मिली। मैं इंडिया का कोना कोना घूम चुका हूं। ये सब खर्चा मेरे को कंपनी ने दिया, सिर्फ मेरा अनुभव जाके मैं शेयर किया और मेरे को सब कुछ मिला, मेरे को घूमने को मिला, सब फैसिलिटी मिली। तो दोस्तों ये बिजनेस को छोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। ओपन चैलेंज है मेरा समाज के सब धंधे को। लेकिन बात आ कई लोगों का ईगो बाहर निकलता है, हाँ हमारे धंधे को चैलेंज करता है। अरे यस, चैलेंज करता मैं। लाओ मेरे सामने कौन सा धंधा है जो माई लेवल से बड़ा है। हाँ, पहले दिन कंपेयर नहीं करना, कुछ दिनों बाद कंपेयर करना। आज ये बिजनेस को मैंने 3 आईडी लेके चालू किया था 30,000 से, 30,000 से धंधा चालू किया। आज 1 साल का इनकम है मेरा 2 करोड़, 1 साल का इनकम है 2 करोड़। मेरे को दिखा दो मार्केट में 30,000 रुपए में शुरू किया 15 साल पहले, और आज का इनकम 2 करोड़ है महीने साल का। और उसका टर्नओवर अभी मेरा नियर अबाउट टर्नओवर कम से कम 200 करोड़, 200 करोड़, वो भी ये 7 साल के अंदर का है, 7 साल के अंदर का टर्नओवर है 200 CR। क्या चाहिए दोस्तों? आज हम लोगों के लिए अच्छा दे रहे हैं, दवा के साथ दुआ दे रहे हैं, हेल्थ के साथ वेल्थ दे रहे हैं, वेल्थ के साथ हेल्थ दे रहे हैं। किसी का प्रायोरिटी वेल्थ रहेगा, किसी का प्रायोरिटी हेल्थ रहेगा, किसी का प्रायोरिटी हेल्थ और वेल्थ बैलेंस रहेगा। ये तीनों चीजें दोस्तों हम माई लेफ्ट से दे रहे हैं। और क्या चाहिए? हम किसी को लूट नहीं रहे, हम लूटने वाले में से नहीं है। जो लिया एक हाथ से, जो दिया दूसरे हाथ से। दोस्तों लूटने वाले ना 15 साल नहीं टिकते, 20 साल का मैनेजमेंट नहीं होता। अरे मार्केट में एकमात्र कंपनी है जिसका 2nd जनरेशन स्टेज पे है। आज क्या देख रहे हैं आप? प्रभात सर ने चालू किया, वो जो सामने दिख रहा है। ये बिजनेस मैंने चालू किया, आपको मेरे सामने तेजस दिखाई देगा। तेजस बेटा है क्या? तेजस आज एकमात्र कंपनी माई लाइफस्टाइल है। आज एकमात्र, ये देखो ये मेरा बेटा तेजस, अभी था ओजस, ये है तेजस, भावेश अभी प्लान को गया है। अरे एकमात्र कंपनी है स्टेज पे बोलने वाली, 2 पीढ़ी वाली। अरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वो कंपनी, सिर्फ माई लाइफस्टाइल है। पीढ़ी दर पीढ़ी चालू किया हमने और इसको अभी आगे चलाएंगे हमारे बच्चे लोग। चालू किया परवीन जी चंदन सर ने और आगे लेके जा रहे निखिल जी चंदन सर। ये आपको इतना भरोसा काफी नहीं है? 2 पीढ़ी तक चल रहा बिजनेस, फिर भी डाउट आता है, उंगली होती है कई लोगों को, किंतु परंतु डोक्यात जंतु। चलेगी क्या कंपनी, बंद हो गई तो? अरे क्या शर्म नहीं आती यार ये लोगों को ऐसा सोच करके? 20 साल का कंपनी, अरे खानदानी कंपनी, खानदानी। और जो खानदानी होती है ना,
वो भागती नहीं है। माई लाइफस्टाइल खानदानी कंपनी है, भागने वाले में से नहीं है, स्कीम नहीं है, कंपनी है कंपनी। कंपनी का अर्थ और स्कीम का अर्थ समझा करो। पत्र संस्था और बैंक में फर्क होता है। ये बैंक है, बैंक पत्र संस्था नहीं है जो भाग जाएगी। ये एसबीआई है। बैंक में भी कई लोग डाउट लेंगे। हाँ, बैंक में भी बोल देता हूँ, एसबीआई बैंक है, आरबीआई है, जो चलेगी ही चलती रहे। हाँ, आपको टिकना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन। कंटाला नहीं करना, कंटाला नहीं करना। कंटाला हो गया 2-10 को भूल जाना। 2-10 चाहिए ना। हमारी मैडम जी बहुत भारी करते। दो वो मैडम जी को ही जमता है बहुत भारी। 2-10 वो मैडम जी बहुत भारी करते। 2-10 चाहिए ना दोस्तों। कंटाला करके कैसा चलेगा? लर्निंग भी चाहिए और अर्निंग भी चाहिए। जब तक लर्निंग नहीं होता है तब तक अर्निंग नहीं होता है। मैं टीचर था, मैं इधर स्टूडेंट बन गया। मैं 15 साल टीचर था, 15 साल, और इधर भी 15 साल। दोनों मेरा बैलेंस हो गया, नौकरी और डायरेक्ट सेलिंग। इधर का भी 15 साल और इधर का भी 15 साल। आज देखो दोस्तों, जो मेरे टीचर भाई बंद, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नौकरी का, आज भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। आज 15 साल का जो नौकरी जो मेरे दोस्त लोग कर रहे हैं, उनको 60,000 रुपया महीना है, 70,000 रुपया महीना है, नो डाउट। महीने का 70,000 ले रहे, गवर्नमेंट सर्वेंट है वो। मैं भी रहता तो मेरे को भी 70,000 मिलता। लेकिन आज उधर जो महीने का मिलता है, इधर मेरे को एक दिन का मिलता है। एक दिन का मेरा इनकम है 70,000, 70,000, 60,000, एक दिन का 50,000, 15 लाख रुपए भी महीना, समझा ना। तो भी एक दिन का इनकम एवरेज 50,000 रुपया होता है। और क्या चाहिए? आज यही बिजनेस के माध्यम से मैंने ऑडी लिया, और मेरा भूतकाल क्या है? किसान। अरे बैलगाड़ी टू ऑडी। यही बिजनेस के माध्यम से मैं और मैडम फंसालकर जी और हमारे कोई टॉप लीडर्स, हम प्रतिभाताई पाटिल जब राष्ट्रपति थी तब हम राष्ट्रपति भवन में भी जाके आए। वहां भी हमारा सम्मान हुआ। हम पूरा दिन राष्ट्रपति भवन में थे। अरे गले से दिल्ली तक का मान सम्मान इज्जत मिला। क्या चाहिए? ऑडी मिला, BMW मिला। जिस घर से मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, 4 करोड़ का घर है। मैंने बहुत लोग मेरे को ना हर दिन मेल मैसेज करते थे, सर घर दिखाओ ना, घर दिखाओ ना। मैंने वीडियो बनाया, पूरे ग्रुप में डाल दिया, पूरा इंडिया को छोड़ दिया। मैंने बोला देखो, घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है 4 करोड़ का, लेकिन माई लाइफस्टाइल के माध्यम से बनाना बड़ी बात है। जिसे लोग बोलते ना स्कीम है, चेन है, साकले, वो येड़े लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं। तो सही में येड़ा है वो। आज 4 करोड़ का घर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बन सकता है। आज आप क्या हो डजंट मैटर। आप किराए के मकान में रह रहे हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप परिस्थिति से गरीब हो, डजंट मैटर। आपको एजुकेशन नहीं है, डजंट मैटर। आपके अंदर सिर्फ जुनून होना चाहिए, फायर होना चाहिए, आग होनी चाहिए, और कुछ चाहत की अंदर से इच्छा होनी चाहिए। कोई इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना, इम्पॉसिबल में रखा है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त शायद ले लिया। बोलने के लिए बहुत कुछ है। आज ये बिजनेस के माध्यम से मैं 22 कंट्री घूम के आया। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, दुबई, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत, श्रीलंका, बहुत सारे। पंछी लाइफ, नो खटमल लाइफ जीना सीखो। आज हमारी मैडम जी हमारे लिए आदर्श है। मैडम जी ने हमसे डबल फॉरेन ट्रिप की है। मैडम जी ने हमसे डबल वर्ल्ड टूर किया है। तो दोस्तों, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? फिर इतने सब लोग सक्सेस बने हैं, तो आप क्यों नहीं बनेंगे? रेगुलर हो जाओ, परमानेंट हो जाओ, और शुरुआत करो, और घर छोड़ दो। घर छोड़ दो बिंदास। यदि बड़ा बनना है तो छोड़ो बाबा, नहीं घर में सोना, लेकिन सोना चाहिए। सोना चाहिए तो सोना नहीं चाहिए, घर छोड़ना चाहिए। और घर छोड़ने से आदमी बहुत कुछ सीखता है।
समाज में पैसा कैसा कमाया जाता है ये बहुत सीखता है आदमी। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बेस्ट कामना है दोस्तों। आज जो भी आपके अपलाइन लोग हैं उनको फॉलो करो, वो जो बताएंगे वो करो। आपके जो इंट्रोड्यूसर आज लेके आए वो जो बताएंगे वो करो। हमने वही किया, आप लोग भी वही करेंगे तो हमको जो मिला वो आपको मिलेगा 100%। बोलने के लिए दोस्तों मेरे पास 4 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन शायद हो सकता है अभी आपका शाम का वक्त तो हो गया होगा खाने का, चाय पीने का, कुछ बनाने का, किचन में जाने का। इसलिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं एक ही कॉन्फिडेंस देता हूं, 2 चीज का गारंटी जाते जाते। एक, कंपनी कभी बंद होगा नहीं। हाँ, जिस दिन आप बंद हो गए उस दिन आपके लिए कंपनी बंद हो गई। दूसरी गारंटी, इंडिया के अंदर आप किसी भी कोने में माई लेफ्ट का आपका बंदा बिजनेस में लाओ, उसको सपोर्ट करने का गारंटी हम लीडर्स लोग और हार्वेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपको प्रॉमिस करती है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आइए हमारे साथ, जिस तरह से हमारा लाइफ बदल गया उस तरह से आपका भी लाइफ बदले, यही मैं शुभकामना आपको देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल एंड जय माई लाइफस्टाइल। जय माई दोस्तों। थैंक यू अगेन बरबाद सर एंड मैडम जी। थैंक यू सो धन्यवाद।